Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे हमने आज के लिए मार्केट में क्या लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया, वो किस तरह से फुलफिल हुए और कल हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ओके, सो आज का जो हमारा व्यू था वो था कंसोलिडेशन विद लिटिल बुलिश बायसनेस एंड येस दैट हैपेंड। इनफैक्ट हमने आज के लिए गैप अप भी एक्सपेक्ट किया था कि हम शायद से आज एक गैप अप भी हमें मिले और वैसा ही हुआ। नाउ अगेन द थिंग इज देयर वाज अ स्मॉल कैंडल, वेरी स्मॉल कैंडल, आप कह सकते हो कि एक डोजी था, एकदम रेंज बाउंड काम हुआ था आज का, और जो आज का हाई था विच इज़ 875। सो ऑलमोस्ट जो हमारे पिछला हाई बना है, रीसेंट हाई जो बना है हमारा ऑल टाइम आसपास के जो ऑल टाइम हाई के पास पे जो बना है विच इज़ 8881 के पास ही हमारा आज का भी हाई बना। बट अगेन जो एक बाइंग मोमेंटम होना चाहिए जिसके लिए हम ये कह सके कि यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है या हमें मिलना चाहिए, वो अभी भी मिसिंग रहा। सो कहने का क्या मतलब है कि हाँ, हाई ज़रूर एक टेस्ट किया, वापस से उसके आसपास कहीं पे हाई आया, बट क्लोजिंग नहीं आया, तो क्लोजिंग 862 के पास में आया। सो नाउ सिंस देर इज़ नो गुड प्राइस एक्शन, यहाँ पे मुझे कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड का प्राइस एक्शन नहीं लग रहा है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मैं कल के लिए थोड़ा सा साइडवेज विद बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ऑल्सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर हम ऑलरेडी पहुँच गए कि हमारे पास जो अपर साइड के रेजिस्टेंस हैं और ये जो ट्रेंड लाइन है, तो आप देखोगे कि काफ़ी टाइम से जो ट्रेंड लाइन है प्राइस उसको सपोर्ट किया है। सो टुमारो वी माइट एबल टू सी कि हम इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस होता हुआ देखें, इसके नीचे क्लोजिंग आता हुआ देखें, क्लोजिंग नहीं तो एटलीस्ट एक लो बनता हुआ हम ज़रूर देख सकते हैं। सो कल के लिए मेरा जो पहला रेजिस्टेंस है वो 18,900 का ही रहेगा। ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, तो 18,900 का रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। पहला जो मेरा सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 18,815 का, 814 815 का, ये मेरा पहला सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक करता है तो दूसरा सपोर्ट यहाँ पे बनेगा 18,757 का, ये मेरा दूसरा सपोर्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ना एक और चीज़ है, ये दो सपोर्ट लेवल्स हो गए। एक और चीज़ है कि ये जो गैप एक क्रिएट हुआ है ना, मुझे लगता है, हालांकि है ये गैप बहुत ही माइनर सा, बट मुझे लगता है कि कल ये फिल हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो। मैं थोड़ा सा कल यहाँ पे कंसोलिडेशन विद बेरिश बायसनेस लेके जाना चाहती हूँ, और इन केस अगर कल मुझे इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, बिकॉज अगेन एक करेक्शन देखने को हमें मिलेगा, थोड़ा सा जो एक क्लैरिटी है डायरेक्शन का वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर ओपन इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो 850 का स्पॉट प्राइस है एंड 900 पे मुझे डेटा मिल रहा है और 19,000 पर मिल रहा है। सो ये दो रेजिस्टेंस मेरे यहाँ पे मार्क हो गए। बट मतलब अगर आप बात करो कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस के कहाँ आने की है, तो 18,900 के आने की ही है। ये एक इंट्राडे पे कल रहेगा, बट हाँ, ब्रॉडर रेंज में एक 19,000 भी हम ले लेते हैं। पहला जो मेरा सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 800 का, एंड माई सेकेंड सपोर्ट वुड बी 700। ये ही रेंज के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल मार्केट रहेगा। मतलब कि जो एक ओवरऑल रेंज है वो है 18,700 से 19,000, बट मुझे क्या लगता है कि 18,900 और 18,700 के बीच में कल हम एक ये मूवमेंट देख सकते हैं। अगर कल हमें 17,700 के नीचे, 18,700 के नीचे क्लोजिंग मिलता है या एक लो भी मिलता है, तो भी हमको काफ़ी अच्छा एक व्यू मिलेगा। अगर क्लोजिंग मिलता है तब तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमको यहाँ से क्लियरली एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि जो अपसाइड थी वो कहीं ना कहीं अभी ऑल टाइम हाई पर आकर रेजिस्टेंस ने फिर से एक प्ले किया और वहाँ से हमें फॉल मिला। तो अगर ऐसा होता है तो और भी अच्छा है, नहीं तो फिर हम कल की क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे कि हम का नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट फ्राइडे जो है परसों के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल के लिए आप ये लेवल्स के साथ जा सकते हैं। बैंक निफ्टी तो आज बिल्कुल ही साइडवेज था, बहुत ही साइडवेज था, कहीं मूव नहीं किया। एंड इसमें भी मैं थोड़ा सा अभी साइडवेज कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ विद बेरिश बाइसनेस कल के लिए। जो 44,000 का लेवल है रेजिस्टेंस रहेगा, ये काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस ही प्ले हो रहा है, तो मैं इसको रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। पहला सपोर्ट है 43,790 का, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ब्रेक होता है देन यू कैन टेक 43
517 का, ये दूसरा सपोर्ट आप ले सकते हैं. सो अगेन आई एम टेकिंग साइडवेज कंसोलिडेशन व्यू विद लिटिल बेरिश बाइसनेस. ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, सो 43,900 का मुझे यहाँ पे एक स्पॉट मिल रहा है. सो 44,000 पे तो ऑफ कोर्स मिलेगा ही मिलेगा. तो मैं यहाँ पे 44,200 का एक 44,200 का एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ. पहला ब्रेक करता है इन केस, तो फिर हम मार्क कर सकते हैं 44,300 का. ये दो रेजिस्टेंस के साथ में यहाँ पे कल इंट्राडे के लिए जाना चाहती हूँ. और सपोर्ट अगर मैं बात करूँ तो पहला बन रहा है 43,700 का, इम्पॉर्टेंट है. और 700 का तो ऑफ कोर्स बनेगा ही बनेगा. और दूसरा बन रहा है 43,500 का. तो ये दो लेवल्स के साथ आप इसमें देख सकते हैं कि कल बैंक निफ्टी इसके बीच में रह सकता है. हाँ, ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि थोड़ा सा ओपन होके एक अपसाइड जाए और फिर वहां से हम एक फॉल देखें, या खुले ही एक गैप अप और फिर वहां से वो सस्टेन ना कर पाए. ये एक जैसा आज हमने देखा वैसा एक कुछ मूवमेंट भी हो सकता है. बट हाँ, ओवरऑल अगर आप बात करो तो थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम ज़्यादा लग रहा है. अगेन विद कंसोलिडेशन, ऐसा नहीं कि बेरिश की मतलब बहुत ही ज़्यादा फॉल हो जाएगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बट आपको एक साइडवेज के साथ एक बेरिश मोमेंटम देखने को डेफिनेटली मिल रहा है. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द बैंक निफ्टी. और अगर मैं डॉलर आईएनआर की बात करूं तो आज के लिए हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम एक 82 के आसपास का ही मूवमेंट देखेंगे. एग्जैक्टली वही किया. फिलहाल हमने एक गैप फिल करने का भी एक हमें व्यू लग रहा था, वो फिलहाल अभी नहीं हुआ है. बिकॉज 82 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है. तो इक्विटी मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम था नहीं, इसकी वजह से हमें डॉलर आईएनआर में भी कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला. 82.11 का रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ. एंड इफ़ इन केस ये ब्रेक करता है देन 82.25, ये दो रेजिस्टेंस आ जाएंगे. सपोर्ट मेरा पहला आएगा 82 का, और दूसरा सपोर्ट मार्क होगा 81.87 का. इसी के बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग कि डॉलर आएगा, रहेगा, कंसोलिडेशन ही रहेगा. अब क्योंकि 82 एग्जैक्टली आया है तो मुझे लगता है 25 का हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और 81.75 का स्पॉट हो जाएगा. करेक्ट. सो यहाँ पे मेरा स्पॉट प्राइस मार्क हो जाएगा, आई मीन सपोर्ट प्राइस मार्क हो जाएगा, नॉट स्पॉट प्राइस. एंड रेजिस्टेंस विल बी एट 82.25. इसी रेंज के बीच में ओवरऑल ब्रॉडर रेंज इसी के बीच में रहेगा कल फॉर दिस डॉलर आईएनआर. सो यस, कल के लिए हम मार्केट्स को, इक्विटी मार्केट्स को थोड़ा सा बेरिश लेके चल रहे हैं, कंसोलिडेशन विद बेरिश मोमेंटम लेके चल रहे हैं. एंड अगेन साइडवेज ही रहेगा, कंसोलिडेशन भी रहेगा डॉलर आईएनआर में. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप you are learning something new. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market tomorrow. There is an expiry, so yes, there will be volatility. And thank you so much for watching me.